डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिका और चीन के बीच एक बार फिर टैरिफ वॉर शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले पर चीन ने सख्त प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वे टकराव नहीं चाहता, लेकिन अगर उकसाया गया तो जवाब देना जानता है। यह टैरिफ 1 नवंबर से लागू होगा, जो अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक संबंधों को नई चुनौती देने वाला है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने बयान जारी कर अमेरिका को चेतावनी दी है कि वे टैरिफ वॉर नहीं चाहता, लेकिन इससे डरता भी नहीं। मंत्रालय ने कहा, अगर अमेरिका इसी तरह की हरकतें जारी रखता है तो चीन अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। चीन ने यह भी कहा कि वे बातचीत और कूटनीति के जरिए मामला सुलझाने को तैयार है, लेकिन अगर अमेरिका पीछे नहीं हटता तो चीन भी बराबरी का जवाब देगा। चीन के मुताबिक अमेरिका की इन नीतियों से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा और कई देशों की सप्लाई चेन बाधित होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि चीन ने वैश्विक व्यापार में अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल किया है और अमेरिका के उद्योगों को लगातार नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप ने कहा, हम अब और चुप नहीं बैठेंगे। चीन ने हमारे बाजार और नौकरियों का गलत फायदा उठाया है। अब समय आ गया है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दें। ट्रंप के इस फैसले के बाद अमेरिका में कुछ कंपनियों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे घरेलू उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि कई अमेरिकी व्यापार समूहों ने चेतावनी दी कि इससे उत्पादों की कीमतें बढ़ेगी और महंगाई पर असर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप के घोषित 100% टैरिफ 1 नवंबर से लागू होंगे। इसका मतलब है कि चीन से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान, स्टील, एल्यूमीनियम, मशीनरी, सोलर पैनल और अन्य औद्योगिक उत्पादों पर अमेरिका में 2 गुना कर वसूला जाएगा। ये कदम अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चीन पर निर्भरता से दूर ले जाने की दिशा में उठाया गया माना जा रहा है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर ये टैरिफ लंबे समय तक जारी रहा तो इसका असर देशों की जीडीपी पर पड़ेगा। चीन के निर्यातक प्रभावित होंगे, वहीं अमेरिका में उपभोक्ताओं को महंगे दामों पर सामान खरीदना पड़ सकता है। अमेरिका और चीन के बीच इस नए आर्थिक जंग की जड़ रेयर अर्थ मिनरल्स है। ये मिनरल्स आज की टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी है, जैसे मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक कार, सोलर पैनल और डिफेंस इक्विपमेंट में इनका इस्तेमाल होता है। दुनिया के लगभग 70% रेयर अर्थ मिनरल्स का खनन और 90% प्रोसेसिंग चीन में होते हैं। यानी इन मिनरल्स की वैश्विक सप्लाई पर चीन का लगभग एकाधिकार है। हाल ही में चीन ने इस मिनरल के निर्यात नियमों में बदलाव किया और कहा कि अब जो भी देश इस मिनरल्स को चीन से खरीदना चाहता है, उसे स्पेशल लाइसेंस लेना होगा। अमेरिका ने इसे आर्थिक दबाव बनाने की रणनीति बताया और कहा कि चीन इन मिनरल्स का इस्तेमाल भू राजनीतिक हथियार की तरह कर रहा है। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए चीन पर 100% टैरिफ लगा दिया। चीन ने साफ कह दिया कि वे अमेरिकी दबाव में नहीं झुकेगा। चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी प्राथमिकता स्थिर अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार को सुरक्षित रखना है, लेकिन अगर अमेरिका ने टकराव बढ़ाया तो चीन भी बड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन अब अमेरिकी सामान पर भी समान टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। साथ ही वे अपने व्यापारिक संबंध रूस, सऊदी अरब और दक्षिण एशियाई देशों के साथ मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि अमेरिका निर्भरता को कम किया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और चीन के बीच ये टैरिफ वॉर सिर्फ दोनों देशों की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। डॉलर और युआन के बीच विनिमय दरों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वैश्विक बाजार में स्टॉक इंडेक्स गिरने की संभावना है और कच्चे माल की कीमतों में उछाल आ सकता है। अमेरिका और चीन के बीच यह नया टैरिफ विवाद पुराने मतभेदों को फिर से जगा रहा है। जहां अमेरिका अपनी घरेलू इंडस्ट्री को बचाने की बात कर रहा है, वहीं चीन इसे आर्थिक धमकी मान रहा है। दोनों देशों के बीच अगर ये टकराव जारी रहा तो ये न सिर्फ वैश्विक बाजार को झटका देगा, बल्कि आर्थिक मंदी का खतरा भी बढ़ा सकता है। आने वाले हफ्तों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों देश बातचीत की राह अपनाते हैं या ये आर्थिक युद्ध और गहराता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।